किरोड़ीलाल मीणा के साथ जो हुआ वो अब राजस्थान तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गया। सामोद बालाजी के दर्शन करने सामोद बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। क्या धर्मेंद्र जी यहाँ सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मेरे को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को, उदय सिंह जी, क्या आप सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मिस्टर बालाराम सामोद हनुमान जी के दर्शन करा सकते हो? किरोड़ी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद बाबा के चाहने वालों का गुस्सा फूट पड़ा है और वीरांगनाओं को रातों रात उठा लिया गया और उसके बाद बाबा को वीरांगनाओं से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन इस धक्का मुक्की पुलिस के बर्ताव के बाद किरोड़ीलाल मीणा अस्पताल में भर्ती है। दूसरी ओर गहलोत सरकार की विधायक ही अब सरकार पर सवाल उठा रही है। इसमें पहला नाम पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का है। वेद प्रकाश सोलंकी ने एक ट्वीट किया और लिखा, शहीदों वीरांगनाओं के हक के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ पुलिस प्रशासन ने जो किया, अलोकतांत्रिक ढंग से दुर्व्यवहार किया, वो निंदनीय है। एक राज्यसभा सांसद 5 बार विधायक रहे डॉक्टर किरोड़ीलाल पर इस तरह की ज्यादती अशोभनीय है। इसके साथ ही मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस कृत्य में जो पुलिसकर्मी शामिल हैं उन पर उचित कार्रवाई हो। वह कम से कम एक शहीदों की वीरांगनाओं की बात को सुने। अब हम आपको दूसरा ट्वीट दिखाते हैं। ये दूसरा ट्वीट है करौली विधायक लाखन सिंह का। ये लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आपसे निवेदन है कि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ मारपीट और अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। किरोड़ीलाल जी गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत है, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करें। इतना ही नहीं, गहलोत के खास और अक्सर अशोक गहलोत के साथ खड़े होने वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ीलाल मीणा से अस्पताल में मुलाकात की। वैसे सत्ता पक्ष का पहला मंत्री है जो किरोड़ीलाल मीणा से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचा। खाचरियावास ने इस दौरान पुलिस के बर्ताव पर भी सवाल उठाए और कह दिया कि किरोड़ी के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। सुने आप। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे आज से नहीं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से जानता हूँ। मेरे खास हैं, मेरे तो हम साथ बैठते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और इस आंदोलन में भी वो मेरे से कई बार घर पे बातें हुई, इतनी लंबी चौड़ी। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जयपुर का बेटा हूँ, जयपुर से एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ और मेरे खास हैं। जब से मैं पढ़ता हूँ, स्कूल टाइम से मैं उनको देख रहा हूँ, जब साइकिल पे जाता तब से मेरी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर साहब यदि हॉस्पिटल भर्ती है तो मैं उनसे मिलने आऊँ। इसीलिए मैं उनसे मिलने आया और मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर साहब ने आज बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, मुझे कहा उन्होंने कि आज बच्चों पे, नौजवानों पे कल को कोई लग जाए, किसी के केस लग जाए, कर जाए, वो उसका दुख मुझे बहुत होता है। और अभी कह रहे थे कि मैंने तो डॉक्टर से कहा है कि मुझे यहाँ से वहाँ रेफर कर दे दिल्ली। और उसके पीछे मकसद बोले, इतनी तो भीड़ आ रही है, इतनी मेरे को भी परेशानी, भीड़ को भी परेशानी, कल को कोई बात। तो ये मानकर चलिए आप, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बहुत सीनियर लीडर हैं। बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर उनका सम्मान है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, सब जानते हैं। और असली डॉक्टर हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, नकली डॉक्टर नहीं, असली डॉक्टर है। ये मैं पूरे राजस्थान को क्लियर कर दूं। खुद डॉक्टर हैं, वो इलाज करते थे पहले, उसके बाद ही पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद ही एमएलए बने। लोगों में पॉपुलर हो गए, इलाज करते थे गरीब का, सबका पॉपुलर हो गए, एमएलए बन गए। अब अभी एमपी हैं वो तो ऐसे में कहीं भी डॉक्टर साहब के मन में, मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और ये जो शहीद परिवारों का मामला, उनके साथ भी सरकार खड़ी है जान आज। बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब के साथ तो पहले ही आके खड़े हो जाते ना, उन्होंने तो मना ही नहीं किया। मुझे तो आज पता चला, मैं सुबह कोई मेरे को बता रहा था कि कोर कमेटी तक के सदस्य नहीं। अब बीजेपी अचानक एक्टिव हुई है क्योंकि ऊपर से कोई केंद्र की बीजेपी ने कहा होगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ तुम क्यों नहीं दे रहे। तो ये बीजेपी वाले तो डॉक्टर साहब के साथ बीजेपी वाले इतने नहीं है मन से, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूँ तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी। और भैया तो तुम कहाँ थे, इतो साथ तो जितनी बीजेपी दे तो तुम्हें ही दे देशू। आखिर में एक ही मांग की कि साहब एक बार सीएम साहब मिल रहे हैं हमसे। सीएम साहब ने मुलाकात नहीं करी और कल पायलट साहब ने भी कहा है कि जो ईगो छोड़ना चाहिए। अब देखो किसने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने जो कहा वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, तो उन्होंने क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप ये मानकर चलिए, यदि कहीं इस मामले में भी किसी से भी मुझे बात करनी पड़े
तो मैं कोशिश करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। और सरकार का हमेशा दिल बड़ा होता है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की, उसको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो सरकार को हटाने ही पड़ते हैं। मेरी ये सोच है खुद की, तो मेरी सोच के अनुसार कहीं बात करनी पड़ेगी तो करेंगे। और बात करके राजस्थान में इतना बजट, अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने पड़े, बात करनी पड़े तो करेंगे। डील करने में कहीं तो हुआ है कोई? देखिए, हमने तो ये सारा काम, मामला सब निपट गया था, आप खुद जानते हो कि, लेकिन फिर भी एक पावर है वो सुदर्शन चक्र वाला। कहावत है ना कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, समस्याओं का समाधान सब विधि आते हैं विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो राम जाने, भगवान की कृपा है जैसे भी। लेकिन अब भी ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब के चोट नहीं लगी और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्थिति बनी उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहूंगा कि इस तरह से यदि कोई MP, सीनियर लीडर, आंदोलनकारी जाए तो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। नो डाउट, एक बात आपने सही कि वो तस्वीर मुझे भी बहुत चुभती, मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि आज यदि डॉक्टर साहब की कॉलर पर कोई हाथ डाल रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए, और ये जल्दीबाजी, जोश भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जा रहे थे, तो ऐसे में कोई आदमी कॉलर पर हाथ डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। और मैं तो कल ही मिलने आ रहा था, फिर मैंने कहा कल उनका इलाज चालू ही हुआ था, इसलिए नहीं तो कल पहुंच जाता। तो आज मुझे आना ही था। मेरी इस मामले में कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो खुद मेरे मन से ही आया हूँ। लेकिन यदि कहीं बात करनी पड़ेगी तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री अकेले की जिम्मेदारी नहीं है।